एक 26 साल का नौजवान जिया उर रहमान सिर्फ इसीलिए मार दिया गया क्योंकि उसने एक ऐसी लड़की से मोहब्बत कर ली थी जो दूसरे धर्म से थी। न सिर्फ मारा गया बल्कि उसके साथ जिस तरह से बार्बरिज्म हुआ वो किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है। आयरन रॉड्स, वुडन स्टिक्स और 10 एंटीमॉर्टम इंजरीज। लेकिन इससे भी शॉकिंग है ये जानना कि ट्रायल कोर्ट ने क्या किया। मर्डर के बजाय माइल्डर चार्ज को लगा दिया। जी हाँ, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब इंटेंशन ही नहीं था मारने का। अब आप सोचिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा तो उनका रिएक्शन क्या आया होगा। आपको बता दूं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने जब पहुंचा तो इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने सुना है। सिर्फ यही नहीं, वो 23 अप्रैल को एक और ऐसे ही अनरिलेटेड लेकिन डीपली कनेक्टेड इशू को सुनने जा रहे हैं जो हेट क्राइम से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हेट क्राइम्स के कई किस्से सामने आ रहे हैं। ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि हम प्रगति कर रहे हैं या वापस अपने पास्ट में जा रहे हैं। जिया उर रहमान के केस की सुनवाई के वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की आंखों में नफरत नहीं, हैरानी थी। सिस्टम पर, इंसाफ के नाम पर किए जा रहे तमाशे पर। दिस इज एन आउट एंड आउट मर्डर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। दिस इज अ केस ऑफ ऑनर किलिंग। जस्ट बिकॉज अ पर्सन बिलोंग टू अनदर फेथ यू किल्ड हिम। देयर आर एज मनी एज 10 एंटीमॉर्टम इंजरीज। ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं था, ये एक सिस्टम को मिरर दिखाने वाली डांट थी। एक ऐसी रियलिटी जहां रिलीजन मोहब्बत से ज्यादा बड़ा हो गया। केस की बैक स्टोरी पर जाए तो जिया उर रहमान अपने पार्टनर के साथ पकड़ा गया जो अलग फेथ की थी। उसके बाद लड़की के घर वालों ने उस पर तूफान की तरह टूट पड़े। कोई गन नहीं, पर उससे कम खतरनाक भी नहीं। लोहे की रॉड्स, लकड़ी के डंडों से उसकी जान ले ली गई। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये प्लान था, ये हेट क्राइम था। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ट्रायल कोर्ट ने कहा कि फायर आर्म्स यूज नहीं हुए हैं, इसीलिए सेक्शन 302 यानी कि मर्डर अप्लाई नहीं होता। इंस्टेड सेक्शन 304 लगा दिया गया, विच इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसमें इंटेंशन या नॉलेज प्रूव नहीं होती। यानी जो लोग इंसानियत को मार देते हैं उनके लिए 10 साल की जेल का रिस्क और कुछ नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के डिसीजन पर हैरानी जताई। दोनों के डिसीजंस को सेटिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, वी आर a little surprised as to why the charge sheet is filed under section 304 of the IPC. And thereafter, the trial court framed the charges under section 304, saying no firearms were used and hence no charges under section 302 are made out. The High Court upheld it. ये सिर्फ लीगल ऑब्जर्वेशन नहीं थी, ये एक सिंबॉलिक पंच था जुडिशरी के अंदर घुसे सिस्टम के फ्लॉज पर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दिया कि विक्टिम के फादर आयुब अली की कंसेंट से एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करे जो केस को सहारनपुर के कोर्ट में परस्यू करे। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अब फ्रेश मर्डर चार्जेस लगेंगे। एक्यूज लोगों को दोबारा बेल लेनी पड़ेगी। जब तक उनकी बेल एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती तब तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। आयुब अली ने अगस्त 2024 में यूपी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने फरवरी 2024 के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सहारनपुर के ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसमें जानेश्वर, मनेश्वर, प्रियांशु और शिवम के खिलाफ सिर्फ सेक्शन 304 का चार्ज लगा था। लेकिन हाई कोर्ट ने भी इसको अपहोल्ड किया। तब जाके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी तो एक बाप की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं बल्कि रिलीफ के। सेक्शन 302 मर्डर, इसकी सजा या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है या डेथ पेनल्टी। इसमें इंटेंशन या नॉलेज होना जरूरी है। वहीं सेक्शन 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर से डील करता है। अगर इंटेंशन या नॉलेज नहीं है तो फिर इस सेक्शन को लगाया जाता है। इसकी सजा 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक होती है, पर ये एक लाइटर चार्ज माना जाता है। तो अब जब किसी इंसान को मारने के लिए लोहा, लकड़ी या ब्रूट फोर्स का यूज हो और साथ ही 10 एंटीमॉर्टम इंजरीज हो, तो आप ही बताइए कि इंटेंशन कैसे मिसिंग है। ये वही सवाल था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी छुपी थी। जिया उर रहमान का केस सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पिछले कुछ सालों में इंडिया में ऑनर किलिंग्स, मॉब लिंचिंग और रिलीजियस आइडेंटिटी बेस्ड हेट क्राइम्स की गिनती डेंजरस लेवल तक बढ़ गई है। IMPAR यानी कि इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में 2023 में एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें डिमांड की गई कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर कंपनसेशन टू मॉब लिंचिंग विक्टिम्स को दी जाए। इस केस की अगली हियरिंग 23 अप्रैल को होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर, स्टेट्स और यूटी से पूछा है कि तहसीन पूनावाला जजमेंट 2018 के बाद क्या स्टेप्स लिए गए हैं। याद दिला दूं कि उस जजमेंट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने क्लियरली बोला था कि हेट क्राइम्स पर स्पेसिफिक लॉ होना जरूरी है। जस्टिस AM खनविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी उस बेंच में थे। लेकिन जब 2019 में अमित शाह से पूछा गया तो उनका जवाब था, ड्यूरिंग नरेंद्र मोदी's tenure, incidents of mob lynching in the country have not increased at all. There is no need for the new law.
पर ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही कहती है। पिटीशन ने कहा है that it is seen that the trend of awarding compensation to the victims of hate crime, mob lynching is decided based on the religious affiliation of the victims. In some cases where the victims belong to other religion denominations, huge compensation is awarded, while in other cases where the victim belongs to a minority community, the compensation is woefully inadequate. ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14, 15 और 21 का वायलेशन है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट टू लाइफ का। क्रिटिक्स का मानना है कि ये एक और सच भी कहता है। काव विजिलेंस जैसे मनु मनेसर जो यूट्यूब पर हेट कंटेंट डालते हैं, उन्हें सिल्वर प्ले बटन मिलता है, लेकिन जिया उर रहमान जैसे लोगों को कब्र भी मुश्किल से मिलती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया वो सिर्फ एक विक्टिम के लिए नहीं, सिस्टमैटिक हेट के खिलाफ एक मॉरल वर्डिक्ट है। जब कोर्ट्स ऑनर किलिंग्स को सिर्फ घर का मामला समझने लगती हैं, तब इंसाफ का रास्ता धुंधला पड़ जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा that just because a person belong to another faith, you killed him. इसमें ना कोई एम्बिग्युइटी है और ना ही कोई बेनिफिट ऑफ डाउट। ये सिस्टम का बोलने का तरीका था, अब बस करो। अब आगे क्या होगा? जिया उर रहमान का ट्रायल अब मर्डर चार्जेस के तहत चलेगा। यूपी गवर्नमेंट को एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना होगा और एक्यूज को फ्रेश बेल लेनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट IMPAR की पिटीशन पर 23 अप्रैल को सुनवाई करेगा, जिसमें मॉब लिंचिंग विक्टिम्स के लिए यूनिफॉर्म कंपनसेशन की डिमांड की गई है। ये स्टोरी सिर्फ जिया उर रहमान की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जिसे प्यार, मजहब और आइडेंटिटी के नाम पर मार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये बोल्ड स्टेप एक सिंबॉलिक वॉर क्राई है कि अब इंडिया में ऑनर किलिंग को कल्पेबल होमिसाइड के पर्दे के नीचे छुपाने नहीं दिया जाएगा। जस्टिस डिलेड तो था, बट जस्टिस डिनाइड नहीं हुआ। आप ऐसे इंसिडेंट्स पर क्या व्यूज रखते हैं? शेयर विथ अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।